हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से। इससे संबंधित एक प्रयोग आपके प्रयोगशाला में आपको विद्यालय में सिखाया जाएगा। आज हम इसकी थ्योरी सीख लेते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था कहलाती है व्हीटस्टोन सेतु, और जब यह सेतु संतुलित होता है तो इस गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य होती है, यानी कि इसमें कोई विक्षेपण नहीं होता। यहां एक बैटरी लगी हुई है जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है और कुंजी बंद है। परिपथ में इस भुजा में धारा I2 है, यहां धारा I1 है, यहां धारा I3 है, यहां धारा I4 है। इस भुजा में जिसमें गैल्वेनोमीटर है कोई धारा नहीं है। हमारा उद्देश्य है यह अज्ञात प्रतिरोध R4 का मान ज्ञात करना। यह मान ज्ञात करने से पहले जरा इस बिंदु B पर ध्यान दीजिए। बिंदु B पर प्रविष्ट होने वाली धारा, आने वाली धारा I2 है और जाने वाली धारा I4 है। इधर तो कुछ धारा ही नहीं ना, तो इसका मतलब बिंदु B पर क्या यह लिखा जा सकता है आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। जरा इस व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। यहां धारा आ रही है I1 और जा रही है I3। ऊपर तो कोई धारा है ही नहीं इस भुजा में, यानी कि I1 बराबर क्या होना है I3। लिख लिया हमने I1 बराबर I3। ये भी बात समझ में आ गई। अब हम किरचॉफ का दूसरा नियम लगा के अंततः यह R4 ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखिए क्या करना है। आप यहां पर एक लूप मान लीजिए, इसको नाम दीजिए लूप 1। इसमें किरचॉफ का नियम लगा लेंगे। ऐसे ही एक लूप यहां मान लेंगे, इसमें भी किरचॉफ का नियम लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम यहां लिख रहे हैं लूप 1 में किरचॉफ का नियम लगाने पर। ठीक है ये बात। और किरचॉफ का कौन सा नियम? किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर। लूप 1 में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर देखिए क्या समीकरण बनेगी। मान लीजिए ए से चालू किया, अपन इधर गए। धारा जहां प्रतिरोध में प्रविष्ट होती है वो टर्मिनल धन लेते हैं, ये वाला ऋण लेते हैं। फिर ऐसे गए। धारा यहां प्रविष्ट हो रही थी तो ये टर्मिनल धन है और ये ऋण है। मेरी बात समझ में आ गई। धारा प्रविष्ट वो धन और ये ऋण टर्मिनल, ये उच्च वोल्टता का टर्मिनल, ये निम्न वोल्टता का टर्मिनल। चलो ए से चल के अपन तो ये नियम लगाएं। ए से चले तो यहां विभव का पतन लिखना चाहिए आपको -I2R2। क्या इस बात से सहमत है आप? आखिरी चिन्ह लेते हैं। फिर इधर आए तो कोई विभव का पतन ही नहीं, यहां धारा ही नहीं। फिर इधर आए तो यहां आप लिखेंगे प्लस का I1R1 और समान बिंदु ए पर पुनः पहुंच गए तो इक्वल टू 0 लिख दीजिए। यानी कि आप लिखिए I2R2 इज इक्वल टू I1R1। एक समीकरण हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, इतनी बात। अब फिर से किरचॉफ का नियम लगाते हैं और इस बार नियम लगाया जा रहा है लूप 2 में। लूप 2 में किरचॉफ का द्वितीय नियम प्रयुक्त करने पर देखें क्या लिखें। लूप 2 में मान लीजिए आपने यहां से चलना शुरू किया। इधर धारा प्रविष्ट तो ये प्लस और ये माइनस, इधर धारा प्रविष्ट तो ये प्लस और ये माइनस। अब यहां से चल के विभव का पतन लिखें। बोलिए क्या लिखेंगे आप? उधर लिखेंगे माइनस का I4R4। फिर आगे बढ़े तो यहां लिखेंगे प्लस का I3R3 इज इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट कर दिया तो I3R3 इज इक्वल टू I4R4। अच्छा, I3 की जगह ला सकता हूं I1, तो यहां रख दिया I1। I4 की जगह ला सकता हूं I2, तो यहां रख दिया I2। बाकी मान वैसा का वैसा रख दिया R3R4। ये बन गई हमारे लिए समीकरण नंबर 2 और इस पिछली को नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब हमारा उद्देश्य तो था हमें ज्ञात करना है R4 का मान। R4 का मान ज्ञात करने के लिए जरा देखिए इस समीकरण को थोड़ा घुमा के लिख दूं क्या ऐसा? I2R4 इज इक्वल टू I1R3। बात तो एक ही है ना, ऐसे लिखें या वैसे लिखें। इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं और अब हम इन दोनों समीकरणों को भाजित कर रहे हैं। ये गणना यहां अलग कलर से करते हैं भाई, इधर करते हैं बची हुई गणना
बाय 2/1, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे रहे हैं, तो देखिए क्या लिखेंगे, I2R4 बटा I2R2 इज इक्वल टू, इधर आप भाग देंगे तो लिखेंगे I1R3 बटा I1R1। सहमत है इस बात से? I1 से I1 गया, I2 से I2 गया, तो आपके पास मान आ गया R4 का R2R3 बटा R1। ऐसे करके अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। अगर आप इसकी एक ट्रिक सीखना चाहें तो ट्रिक ये है, आपको वॉल्वरिन याद हो या शक्तिमान का तमराज किल्विश याद हो, तो उनका ऐसा हाथ बनाने का ऐसा सिग्नेचर पोज रहता है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो इनको गुणा करें, यानी कि R4 R1। ट्रिक देखिएगा, बड़ी शानदार ट्रिक है, मैं ट्रिक से ये बात आपको समझाता हूं। ट्रिक देखें तो बस ऐसे क्रॉस में गुणा करनी है। सेतु जब संतुलित अवस्था में हो तो आप इधर तो लिखोगे R1 R4 गुणा करके ये, और इधर एक भुजा है उसके लिए आप लिखेंगे R2 R3। अब जरा देखिए ट्रिक से R4 कितना आया, क्या ये R2 R3 बटा R1 आ गया? तो ट्रिक से तो काम फटाफट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ये बात? तो आपको याद रखना है, सेतु जब भी संतुलित अवस्था में होगा तो R4 का मान ऐसे निकाला जा सकता है। आपने वीडियो यहां तक देखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। स्टे ऑसम एंड थैंक यू।